सॉफ्टबैंक के मैनेजर माताजोशी सन ने कभी बताया था कि हम जिंदगी एक बार ही जीते हैं, तो इसे छोटा सोचने में क्यों बर्बाद करें। किसी भी व्यक्ति को अगर अपने जीवन में कोई लक्ष्य को अचीव करना है तो उसे अपने आप पर विश्वास करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन आप अपने आप पर विश्वास करना सीख जाएंगे उस दिन दूसरे भी आप पर विश्वास करने लगेगा। टूटे फूटे चप्पल पहने बेरोजगार से लेकर बड़े बड़े बिल्डिंगों में बैठे बिजनेसमैन एम्पायर तक आप पे विश्वास करने लगेगा। हर किसी का ही कोई लक्ष्य या कोई ना कोई सपना होता है। किसी के लिए सपना रात के खाने का जुगाड़ होता है तो किसी के लिए दुनिया के सबसे ज्यादा रईस आदमी बनना। जैसे कि एक चाइनीज कहावत में कहा गया था कि 1000 मील के यात्रा के शुरुआत पहला कदम से ही होता है। ठीक वैसे ही किसी व्यक्ति के लिए पहला कदम कैसे उठाना है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यानी इस सफर के शुरुआत अपने आप पर विश्वास के साथ करना चाहिए। कुछ शुरुआत करने के पहले अपने आप को इस बात का एहसास दिलाइए कि जो लक्ष्य आपके दिमाग में है आप वो लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम है। अपने आप पर विश्वास करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब एक बार आप अपने आप पर विश्वास करना सीख जाते हो तो आपका दिमाग अपने आप ही अपना लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी क्रिएटिविटी और मेंटल फोकस आपको प्रदान करता है। आपका आत्मविश्वास जितना ज्यादा होगा आप में अपना लक्ष्य को प्राप्त करने का चाहत भी उतना ही तीव्र होगा। लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा और आत्मविश्वास ये दोनों ही चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए ऐसे सफर जो मुश्किल परेशानियां और रुकावटों से घिरा है उससे बचाता है। ये आपको सही रास्ते में बनाए रखेंगे, भटकने नहीं देंगे, हार तो कतई मानने नहीं देंगे। आपका अपने आप पर आत्मविश्वास अपने आसपास ऐसा फौज तैयार कर देगा जो आप पर संपूर्ण विश्वास करेगा और ये फौज आपके लक्ष्य पूरा करने में हर संभव मदद करेगा। वही करे जो एक सफल व्यक्ति करता है। वो अपने क्रिएटिव थिंकिंग स्किल को लगातार बेहतर करता रहता है। कुछ लोगों का मानना है कि पैसा ही पावर है, परंतु असली पावर जिसके पास है उनका मानना है कि नॉलेज या ज्ञान ही पावर है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा नॉलेज का मतलब कुछ तथ्य को रट लेना ही नहीं होता है, बल्कि नॉलेज का मतलब क्रिएटिव थिंकिंग होता है। दुनिया में हर व्यक्ति ही यूनिक होता है, इसलिए हर व्यक्ति ही मुश्किलों का सामना अलग अलग तरीकों से करता है। सरल शब्द में कहे तो किसी और ने अपना परेशानियों का हल कैसे निकाला होगा ये आपके पास महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपके मुश्किलों का हल निकालने का तरीका उससे अलग हो सकता है। इसलिए आपका क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा दे, ना कि किसी और का जीवन अनुभवों को रटने का प्रयास करें। खुद क्रिएटिव थिंकिंग अपनाइए और अपना अनुभव बनाइए। किसी और का अनुभव से सीखने का एक परेशानी है कि आप केवल उस ही समस्या के हल निकालना सीख पाएंगे जिस समस्या के सामना वो व्यक्ति किए थे। अर्थात तथ्य को रटना आप किसी काम का नहीं है, परंतु अगर आप अपने क्रिएटिविटी पर निर्भर करते हो तो आप हर समस्या के सामना कर पाएंगे कोई न कोई इनोवेटिव तरीका निकाल कर। हर सफल व्यक्ति अपने परेशानियों का सामना अपने क्रिएटिविटी से ही करता है, ना कि किसी और का कॉपी करते हुए। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो अपना क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अपना क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए बहुत से तरीका है। उनमें से 3 आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। तो पहला, अपना सोच को आजाद रखें। सरल शब्द में कहे तो ओपन माइंडेड रहे, ताकि आपके दिमाग में नया आइडिया आते रहे। दूसरा, कभी भी किसी नया आइडिया को इस्तेमाल करने से हिचके नहीं। किसी भी समस्या को अप्रोच करने का इनोवेटिव तरीका सोचे। आखिर में तीसरा तरीका, प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट ये बात सोचे कि कैसे आज के काम कल से बेहतर किया जाए। ऊपर के 3 सुझावों पर अमल लाने का सबसे आसान तरीका है कि आप ऐसे लोगों के साथ मिलजुल बनाने का प्रयास करें जो आप पर विश्वास तो करते हैं पर आपको चैलेंज करने से नहीं डरता। आप ऐसे लोगों के साथ मिलजुल बनाइए जो आपके फील्ड में नहीं है। अर्थात मान लीजिए कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो ऐसे लोगों के साथ मिलजुल बनाइए जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है, जैसे सेल्समैन या डॉक्टर्स। क्योंकि किसी भी व्यक्ति जो आपका फील्ड का नहीं है वो समस्या का समाधान आपसे अलग सोचेगा और आपके आइडिया को चैलेंज करने में संकोच नहीं करेगा। इसके वजह से ही आप और ज्यादा जानकार बनेंगे और आपका क्रिएटिविटी बढ़ेगा। आज के इस वीडियो को मैंने डेविड जे स्क्वार्ट्ज के द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक को पढ़ के बताया है। आप चाहो तो इस बुक को अमेज़न से खरीद कर पढ़ सकते हो। मैं आप लोगों के लिए इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल वर्ड्स फैक्ट को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और उसका पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर दो। इससे आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे।